हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल शर्मा सूर्य क्लास में शुरू से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अपन ने कक्षा 12 का 7th चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। लास्ट वीडियोस में अपन ने प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ा था। साथ ही अपन ने एलआर, सीआर और एलसीआर सर्किट का कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, उनका एनालिटिकल मेथड पढ़ लिया। यदि किसी बच्चे ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्राइवेट बटन पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज अपन चालू करते हैं चैप्टर का अगला टॉपिक जिसका नाम है एलसीआर रेजोनेंट सर्किट। इन रेजोनेंस क्या होती है, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस किस घटनाओं को कहते हैं, रेजोनेंस कब क्रिएट होती है, इन सब के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, किसी भी एलसीआर सर्किट जो अल्टरनेटिंग सर्किट में जुड़ा हुआ होता है एलसीआर, उसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है ऑसिलेट करने की। ऑसिलेट करना मतलब वो स्विंग कर रहा है या कोई तरह से मान लो वैल्यूज का अपन पढ़ा ऑसिलेशन पढ़ा था। कभी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कभी इंडक्टर कॉइल चार्ज हो रही है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला कि वो ऑसिलेट कर रहा था। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि रेजोनेंस इज ए स्पेशल फिनोमेनन ऑफ एलसीआर सर्किट इन विच ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ऑसिलेशन एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। ये कहना बिल्कुल उचित है कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आपके पास में ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी सर्किट एलसीआर सर्किट है और वो रेजोनेट कर रहा है, उससे स्पेशल फ्रीक्वेंसी होगी, उसी से वो रेजोनेंस करेगा। ओके, अब इसके लिए कंडीशन आती है कि रेजोनेंस के समय पे अपने पास सर्किट में इंपेडेंस कितना होता है और उसके अंदर अपने पास में कैसे पावर लॉस कितना होता है, यदि बात करें तो अपने पास में नेक्स्ट चीज आती है कि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस कंडीशन, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस द इंपेडेंस of LCR circuit is minimum। यानी रेजोनेंस के समय अपने पास इंपेडेंस जो होगा सर्किट का वो बहुत कम होगा। इंपेडेंस क्या था, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज टू द मैक्सिमम करंट इज नोन एज द इंपेडेंस। ओके, अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि कैसे होगा और मिनिमम वैल्यू इसका कितना हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कि जो इंपेडेंस होती है एलसीआर की वो थी Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, और पूरे का हमने कर दिया था अंडर। अब जब अपने पास में कोई भी सर्किट है जिसके अंदर रेजोनेंट कंडीशन मिले, तो रेजोनेंट कंडीशन तभी मिल सकती है जब सर्किट के अंदर अपने एक्सएल बराबर हो जाए एक्ससी। इट मीन्स the reactance of inductor circuit is equal to reactance of capacitor। ये भी कह सकते हैं अपने इसको inductive reactance is equal to the capacitive reactance, then this condition is known as the resonance condition for any LCR circuit। तो रख के देखते हैं इस वैल्यू को, अपना आंसर कितना आता है। तो आपके पास वैल्यू आएगी Z, या आप कह सकते हो when inductive reactance is equal to capacitive reactance, then Z इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Z मिनिमम बन जाना चाहिए। तो हम Z की जगह Z मिनिमम रखते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर पड़ा है प्लस एक्स और एक्स को बराबर करोगे तो आंसर आएगा 0, इस पूरे का अंडर रूट करा तो आपका वैल्यू कितना आ गया, Z मिनिमम इज इक्वल टू R। दिस इज द इंपेडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। हाँ, ये याद रखना है कि रेजोनेंस के समय पे इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो हमेशा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर ही होगी। ओके, नेक्स्ट अपने पास हम टॉपिक करते हैं अपने इसका। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी मैंने पढ़ा, रेजोनेंट सर्किट क्या होते हैं उसके बारे में हमने जाना। रेजोनेंट हमने बताया कि कोई भी सर्किट के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है ऑसिलेट करने की, उसको हमने रेजोनेंस नाम दिया। यदि सर्किट एलसीआर है और सीरीज एलसीआर सर्किट है तो उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी। तो हमने इसमें बताया कि रेजोनेंस तभी पॉसिबल है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है तो बराबर होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। व्हेन द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस देन इट इज नॉट एज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो इसमें वैल्यू रख के देखिए, तो एक्सएल जो एक्स के बराबर होगा तो ये ओमेगा एल बराबर किसके हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू रख दी अपने रिएक्टेंस की। ओमेगा को क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आएगा 1 अपॉन एल सी, जिसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ओमेगा बराबर 1 बटा अंडर रूट एल सी।
दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, जिसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज द आल्सो नोन एज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एलसीआर सीरीज सर्किट। ओके, थैंक यू। अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रूव दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एलसी ऑसिलेशन इज U total is equal to Q naught का स्क्वायर अपॉन 2C। हमें इसको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना भी आ सकता है कि प्रूफ दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एलसी ऑसिलेशन इज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। बहुत आसान से इसके पास सॉल्यूशन है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है ये वाला। तो हम इसमें कह सकते हैं कि किसी भी रेजोनेंस सर्किट के अंदर अपने पास में चार्ज जो चेंज होता है, यानी कि चार्ज of any resonance circuit is given by आपकी वैल्यू आती है Q इज इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा t माइनस 5। अपन ये ऐसे कहते हैं एट t is equals to 0 second, phi is equals to 0, that is phase difference। ये किसी सर्किट का फेज डिफरेंस है, जो टाइम 0 है, मतलब इनिशियल पे फेज डिफरेंस अपन कितना ले सकते हैं? सर्किट का 0 ले सकते हैं। तो अपने इसमें वैल्यू कितनी बनेगी चार्ज की अपने पास में? Q is equals to बनेगा Q नॉट cos ओमेगा t, मान लो अपनी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमें बात करें एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन सर्किट जो अपने पास था, तो अपन इसमें ये कह सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ एलसी सर्किट जो होती है, कैसे लिखेंगे आप उसको? U टोटल इज इक्वल टू इंडक्टर की एनर्जी प्लस कैपेसिटर की एनर्जी। तो अपने इसमें मान लें कैपेसिटर सर्किट की एनर्जी कितनी होगी, यानी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर U C बराबर आंसर आपके पास आएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। यहाँ पे भाई इक्वेशन 1 से Q का वैल्यू रखिए, तो U C इज इक्वल टू आ गया Q नॉट का स्क्वायर अपॉन 2C cos स्क्वायर ओमेगा t, इक्वेशन 3 आ जाएगा। सब अब अपन इसमें करते हैं एनर्जी ऑफ इंडक्टर कॉइल, एनर्जी ऑफ इंडक्टर, यो यू एल इज इक्वल टू 1/2 एल आई का स्क्वायर। ये अपने पास में इंडक्टर का एनर्जी का फॉर्मूला है। अपने पास Q तो है पर I नहीं है अपने पास में, हम I कैसे डिफाइन करेंगे? I इज इक्वल टू होता है dq अपॉन dt। सॉल्व कीजिए तो I इज इक्वल टू d अपॉन dt, Q का वैल्यू है Q नॉट cos ओमेगा t। सॉल्यूशन करें तो आपका आंसर आएगा I इज इक्वल टू Q नॉट बाहर आ जाएगा, ओमेगा गुणा में आ जाएगा और साइन ओमेगा t इसकी टर्म बन जाएगी। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, तो अपने पास आ गया कॉस का, तो आ गया माइनस साइन, ओमेगा t जो एक्स्ट्रा वेरिएबल था उसको डिफरेंशिएट करके गुणा में दे दिया अपन ने। ये वाली वैल्यू इक्वेशन में पुट करें तो आपका आंसर आएगा UL इज इक्वल टू 1/2 इंटू L इंटू Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t का स्क्वायर। तो आपका वैल्यू क्या बन गया? UL इज इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो Q नॉट का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटा 2 इंटू L, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा t। ओके, ये अपने पास में टर्म बन जाएगी इसकी इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर एक चीज की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पीछे अपन पढ़ी, उससे मैंने आपको बताया था कि XL जो है वो XC के बराबर होना चाहिए, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस शुड बी इक्वल टू दी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन दैट कंडीशन द सर्किट इज नोन एज द रेजोनेंस कंडीशन। तो हम रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं, रेजोनेंस में अपनी एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है, हम इसमें कह सकते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये होती ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC
अंडर रूट ऑफ एल सी, या हम ऐसे कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल सी। तो देखिए यहाँ पर ये जो टर्म अपने भी यूज कर रहे हैं ओमेगा स्क्वायर की, इसकी जगह पे वैल्यू रख सकते हैं। तो जब इस वैल्यू को अपन इस टर्म में यूज करेंगे तो आपका डेरिवेशन बनेगा यू एल इज इक्वल टू क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एल साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू 1 अपॉन एल सी। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट आपकी टर्म क्या बनेगी, यू एल इज इक्वल टू क्यू नॉट का स्क्वायर बटा 2c और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर आपके पास आने वाली 5। ओके, अब देखिए आपके टोटल यूनिट्स निकालनी है। इक्वेशन 2 में 3 और 5 से वैल्यू रख दीजिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बाय इक्वेशन 2, 3 एंड इक्वेशन 5 यहाँ पर टोटल यूनिट्स आ गई। यू टोटल इज इक्वल टू क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यू टोटल आपके पास आ गया क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन 2c, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है 1, तो ये पूरा टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला 1 में। तो आपका आंसर आएगा यू टोटल इज इक्वल टू क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन 2c। ये हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। ओके।